हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। इस नाचीज का नाम है शुभम उपाध्याय। अगर आपने बहुत 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 कोरियन फिल्में देखी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको 10 ऐसी कोरियन फिल्मों के बारे में पता चलेगा जिनमें से ज्यादातर आपने शर्तिया नहीं देखी होंगी। बस शर्त इतनी है कि आप भी मेरी तरह साउथ कोरियन सिनेमा के मुरीद हों, लगभग हर मशहूर कोरियाई फिल्म देख चुके हों और आज भी कम मशहूर मगर बढ़िया कोरियाई फिल्मों को ढूंढ ढूंढ कर देखते हों। इनमें से ज्यादातर आपको नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिल जाएंगी, लेकिन कुछ हैं जो आपको खुद ही ढूंढ कर देखनी पड़ेंगी। तो चलिए झटपट वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो नुक्ता चीन को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा हैंडल आपको स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली फिल्म का नाम है फॉरगॉटन। एकदम बढ़िया ये फिल्म उदाहरण है कि कैसे स्मार्ट से स्मार्ट दर्शकों को काबिल स्टोरी टेलिंग से धोखा दिया जा सकता है। ऊपरी तौर पर तो ये एक परिवार की कहानी है जिसमें एक बेटे का किडनैप होता है और जब 19 दिन बाद वो लौट कर आता है तो उसे पुराना कुछ भी याद नहीं रहता। उसका बड़ा भाई जानने की कोशिश करता है कि मसला आखिर है क्या, और यहाँ से ये फिल्म सिर्फ शुरू भर होती है। आगे बढ़ते हुए ये फिल्म जिस यात्रा पर आपको ले जाएगी उसकी लेश मात्र कल्पना भी आप पहले से नहीं कर पाएंगे, और ठीक यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस ट्विस्टेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर की सबसे बड़ी खूबी है। दूसरी फिल्म है द विलेनेस। कहानी एक फीमेल असैसिन की है जो जब अपने पिता की मौत का बदला लेने निकलती है तो पूरे अंडरवर्ल्ड में दहशत मच जाती है। इस फिल्म की यूएसपी है इसके एकदम शानदार एक्शन सीक्वेंसेस जिनकी कमाल कोरियोग्राफी गजब का थ्रिल पैदा करती है। रिवेंज थ्रिलर होने की वजह से फिल्म बेहद वायलेंट है और एक तरह से किल बिल और जॉन विक का कोरियाई कॉकटेल है, लेकिन इसका इमोशनल कोर भी काफी मजबूत है और इसकी नायिका की त्रासदी और उदासी को आप बहुत अंदर तक महसूस कर पाएंगे। जोरदार और इनोवेटिव एक्शन देखना हो तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। ये फिल्म अब हिंदी डबिंग में भी मौजूद है। तीसरी फिल्म का नाम है द विच पार्ट 1 द सबवर्जन। एक और नायिका प्रधान रिवेंज थ्रिलर जो कि द विलेनेस की तरह ही हॉलीवुड में बनने वाली कहानियों को अलहदा कोरियाई अंदाजे बयां के साथ रचती हैं। इसकी नायिका एक लैब एक्सपेरिमेंट के बाद सुपर ह्यूमन बना दी जाती है और उन्हीं लोगों से पहले बचती और फिर बदला लेती है जिन्होंने उसे ऐसा बनाया है। उम्दा डायरेक्शन, बढ़िया ट्विस्ट, स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंसेस और सबसे ऊपर मुख्य नायिका का बेजोड़ अभिनय इस बेहद हिंसक फिल्म को बेहद मनोरंजक बनाता है। इस शानदार फिल्म का पार्ट 2 भी जल्द रिलीज होने वाला है। तब तक आप द विच पार्ट 1 को हिंदी डबिंग में भी देख सकते हैं। ट्रांसजेंडर किरदारों को लेकर अब तो कई दिलचस्प कहानियां कही जाने लगी हैं, लेकिन 2014 में रिलीज हुई मैन ऑन हाई हील्स जैसी फिल्म शायद ही दुनिया के किसी कोने में बनी होगी। ऊपरी तौर पर यह फिल्म दूसरी कई कोरियाई एक्शन थ्रिलर फिल्मों सी लगेगी क्योंकि इसका पुलिस डिटेक्टिव नायक हिंसक क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए महाहिंसक तरीके अख्तियार करता है, लेकिन ये वायलेंट नायक असल में एक ट्रांसजेंडर है और अपनी हिंसक मर्दाना छवि के विपरीत औरत होने की चाह रखता है। मैन ऑन हाई हील्स नायक के इसी इनर कॉन्फ्लिक्ट और समाज के तंग नजरिए को स्टाइलिश और वायलेंट कोरियाई सिनेमा के दायरे में कहने की दिलचस्प कोशिश करती है। उदासी और हिंसा जैसी विपरीत छोरों पर खड़ी भावनाओं को साथ लाकर कहानी कहने में भी कोरियाई सिनेमा का जवाब नहीं है। नाइट इन पैराडाइज वैसे तो एक और कोरियाई गैंगस्टर फिल्म है जिसमें ब्रूटल एक्शन सीक्वेंसेस हैं, गैंग वॉर है, रिवेंज है, लेकिन फिल्म के केंद्र में दो अजनबियों के करीब आने की त्रासद कहानी मौजूद है और नायक नायिका के इसी अबोले रिश्ते की वजह से क्लीशे स्टोरी वाली ये हिंसक फिल्म किसी ट्रेजिक लव स्टोरी की तरह आपका दिल छू लेगी। नाइट इन पैराडाइज देखते हुए मुझे तो कई बार अ बिटर स्वीट लाइफ भी याद आती रही, जो कि अपरिभाषित नजदीकियों की कहानी कहने वाली एक महान कोरियाई फिल्म है। नहीं देखी हो तो उसे भी जरूर देखिएगा। छठवीं फिल्म है नो मर्सी, जो कि एक बेहद पुरानी कोरियन फिल्म है, लेकिन इसमें एक ऐसा खतरनाक ट्विस्ट है जो आज भी आपके होश फाख्ता कर देगा। 2010 में रिलीज हुई ये रिवेंज थ्रिलर एक फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के बारे में है जो किलर्स को पकड़ने में पुलिस की मदद करता है, लेकिन एक दिन उसकी खुद की बेटी किडनैप हो जाती है और फिर ऐसे पुराने राज खुलते हैं जिनकी हम दर्शकों तक ने कल्पना नहीं की होगी। याद रखिएगा कि ये फिल्म और इसका सब्जेक्ट काफी डिस्टर्बिंग है, इसलिए अपनी समझ से ही
इसकी दुनिया में प्रवेश कीजिएगा। दो लड़कियां जो अलग अलग कालखंडों में जीवन जी रही हैं, एक फोन की वजह से आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। ये कहानी है दी कॉल की, जिसमें एक ही घर में 20 साल पहले और 20 साल बाद में रहने वाली दो लड़कियां मिलकर घट चुके वक्त को बदलने लगती हैं। और सबसे खतरनाक है कि इनमें से एक सीरियल किलर होती है। बेहद मनोरंजक और बेहद ब्रूटल इस फिल्म में कई सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैं जो खालिस कोरियन सिनेमा पसंद करने वाले दर्शकों को बहुत बहुत रास आएंगे। इस शानदार फिल्म को आप हिंदी डबिंग में भी देख सकते हैं। एक भ्रष्ट होमोसाइड डिटेक्टिव और एक उद्दंड युवा लड़की के रास्ते जब आपस में टकराते हैं तो दोनों की जिंदगियां बड़ी ही क्रूरता से बिखरती चली जाती हैं। ये मार्मिक और दिल ठहरा देने वाली कहानी है जो पिल हो द डाउनिंग रेज की, जिसमें नाइट इन पैराडाइज की तरह ही वायलेंस और करप्शन के बीच दो अजनबी साथ आकर एक मुश्किल यात्रा पर निकलते हैं जो कि दोनों की जिंदगियों में कांटे भर देती है। इस एक्शन फिल्म का इमोशनल कोर काफी मजबूत है और उन्हीं द्रवित करने वाली भावनाओं के लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है। देखने में सबसे कठिन वे फिल्में होती हैं जो बच्चों पर होने वाले अत्याचारों को दिखाती हैं। 9वें नंबर की साइलेंस्ड उन सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिनमें डेफ बच्चों के लिए बने एक स्कूल में कुछ बच्चों पर सेक्सुअल असॉल्ट होता है और बाहर से आया एक टीचर इन बोल नहीं सकने वाले बच्चों के हक के लिए लड़ता है। देखने में बेहद 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 मुश्किल ये फिल्म उदाहरण है कि सिनेमा से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। जब ये फिल्म 2011 में कोरिया में रिलीज हुई तो ये कहानी देखकर जनता आक्रोशित हुई और इसीलिए ठंडे बस्ते में जा चुका 2005 का ये केस दोबारा खोला गया। गुनहगारों को ज्यादा कठोर सजा भी दी गई और ऐसे घिनौने अपराधों के लिए संसद में एक नया बिल भी पास हुआ। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के तल्ख रिश्तों पर कई साउथ कोरियन फिल्में बनी हैं, लेकिन उनमें कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो द स्पाई गॉन नॉर्थ है, जो कि इस वीडियो की 10वीं और आखिरी फिल्म भी है। इस एकदम बेहतरीन स्पाई थ्रिलर में 90 के दशक में साउथ कोरिया का एक स्पाई बिजनेसमैन बनकर नॉर्थ कोरिया जाता है, ये पता लगाने कि वहां न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए क्या क्या प्रयास चल रहे हैं। ये फिल्म हैरत अंगेज सच्ची कहानी पर आधारित है और एकदम उम्दा अंदाज में तनाव को रचती है, बिना ओवर द टॉप हुए या हिंसा के अपने कोरियाई टेम्पलेट का उपयोग किए। इस पॉलिटिकल थ्रिलर को जरूर देखिएगा। ये रिकमेंडेशन वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छी कोरियाई फिल्मों का समंदर बहुत वृहद और गहरा है, इसलिए अगर इस तरह के और भी वीडियोस की आप ख्वाहिश रखते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि ऐसी कौन सी कोरियाई फिल्में आपको पसंद हैं जो कम चर्चित, कम मशहूर हैं। शुक्रिया।